जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो 23 अगस्त को साल की आखिरी अमावस्या है, जो कि 2025 की आखिरी अमावस्या है। इस दिन अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी कर्म दोषों की मुक्ति हो जाएगी, संकटों का नाश होगा और कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इजी रेमेडी लेके आई हूँ, जिससे आप अपने पितरों को भी खुश कर सकते हैं, अपनी कुल देवी की शक्तियों को भी ग्रहण कर सकते हैं और जीवन में खुशियाँ, अबंडेंस, धन, हर चीज को खींच सकते हैं। तो इस अमावस के दिन आपको जो करना है वो मैं पूरे विस्तार से बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि सब इस अमावस के बारे में जान पाए। तो ये जो अमावस है, ये कोई वो अमावस मत समझिए जैसी बाकी के अमावस गई है। ये वो लास्ट अमावस है। कहते हैं ना कि जब साल की कोई आखिरी अमावस होती है तो बहुत ही प्रबल शक्तियां होती हैं उसमें। और वैसे भी ये मंगल का साल है, सभी वो कहते हैं ना कि सभी कर्मों के एंड का साल है। तो यहाँ से जो नई शुरुआत होगी, तो अगर आप इन सारे कर्म दोषों से मुक्त होकर अपनी एक नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर इस रेमेडी को जरूर करिए और आगे तक भी शेयर कीजिए। तो नमस्कार मेरे सब भाई बहनों को, और स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में। आज मैं बात करूंगी साल के आखिरी अमावस 2025 की, यानी 23 अगस्त के दिन इस खास उपाय के बारे में, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो सभी कर्म दोषों से मुक्ति देगा, जीवन के हर संकट को नष्ट कर देगा और आपको कर्ज से भी छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। अमावस तिथि हमेशा पितरों और देवी शक्तियों को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ समय माना गया है। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। ये दिन विशेष रूप से कर्ज मुक्ति और बांधा निवारण के लिए अपने आप में शुभ माना गया है। इस दिन अपने पितरों के लिए प्रार्थना जरूर करें, एक दिया जरूर जलाया करें। वैसे तो कहते हैं ना कि डेली अगर आप अमावस से लेके शुरू करते हो दिया जलाना पितरों के नाम का, तो आपके जीवन से धन संबंधी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन किसी कारणवश या मजबूरी के आप ये दिया डेली नहीं जला सकते, तो सरसों के तेल का दिया जला के उसमें थोड़े से काले तिल डाल के, एक लौंग डाल के अपने मुख्य द्वार के पास रख दीजिए। इससे आपकी कुल देवी की शक्ति भी जागृत होगी और पितृ दोष भी हटेगा, क्योंकि आपने उनके लिए रोशनी की है। और हो सके तो इस दिन एक छोटी सी मेडिटेशन भी करें, उनका ध्यान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें अपने पितरों का, और उन्हें अच्छे उनके पितृ लोक भेजे अगर वो इधर उधर भटक भी रही हैं उनकी रूहें। तो इसके लिए मैं आपको एक मेडिटेशन भी अपलोड कर दूंगी, जिससे अगर उनकी आत्माएं भटक रही है, मुक्ति नहीं हुई, तो आप उनके लिए मुक्ति का साधन बन सके। कहते हैं कि पितृ दोष अगर घर में लगा हो तो घर में अशांति, कलह और सफलता का रुक जाना, बात बात पे झगड़े होना, पति पत्नी में अनबन रहना, या फिर आगे संतान का ना होना, या फिर संतान के होके ना रहना, या फिर किसी कार्य में सफलता ना मिलना, या फिर आपकी संतान तो है लेकिन आपको बहुत दुख देती है, या फिर आपके संतानहीनता के जितने भी जो भी ये मैंने कारण बताए हैं, ये सब पितृ दोष के कारण है। इवन पितृ दोष के साथ ही काल सर्प दोष अगर आपको लगा हुआ है तो ये और भी पितृ दोष को प्रबल कर देता है। आप जीवन में जितना कमाते हैं उतना ही उससे कहीं ज्यादा धन आपका अपनी लाइफ से जाना शुरू हो जाता है, आपके सर पे कर्जे चढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब की मुक्ति के लिए जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ, इस अमावस को करिए जरूर। और जो मैं आपके लिए ये ध्यान प्रक्रिया डालूंगी अगली बार, हो सकता है कल ही डाल दूं मॉर्निंग में, तो उससे थोड़ी देर के लिए अमावस में ध्यान जरूर कीजिए। ये रात के समय करना, जब भी दिया जलाएं, दिया जला के आपको दिए के पास नहीं बैठना, क्योंकि मुख्य द्वार पे जलाएंगे आप, और
साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में जलाइए, पितरों की शुभ कामना के लिए कि अगर वो भटक भी रहे हैं तो उन्हें ईश्वर रास्ता दिखाएं। और फिर उनके लिए छोटी सी मैं मेडिटेशन अपलोड करूँगी जो आप करके उनको मुक्ति दिला सकें, यानी आप उनके लिए प्रार्थना कर सकें। तो आप सोच भी नहीं सकते आपके जीवन में कितने मिरेकल्स होंगे। तो 23 अगस्त अमावस्या का ये जो महा उपाय है, ये रात 12 बजे के बाद या अमावस की मध्य रात्रि में घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक दीपक जलाना है आपको। जी हाँ, 12 बजे के बाद। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो जल्दी सो जाते हैं, भाई हम क्या करें। तो कहते हैं ना कि कुछ दिन होते हैं कि अपनी नींद खराब करके अपना भाग्य जगा लिया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य चमक जाए और आपका साथ दे, तो ये रात मतलब आपको सोना नहीं है जब तक मैं आपको ये उपाय ना कर ले। तो रात 12 बजे के बाद, चाहे 12 बज के 1 मिनट ही हो जाए, लेकिन 12 बजे के बाद अमावस की मध्य रात्रि में घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक दीपक जलाना है। उस दीपक में तिल का तेल डालें अगर हो सके तो, और अगर तिल का तेल नहीं अवेलेबल है या आसपास नहीं मिल रहा तो काले तिल लें, उसमें काले तिल डाल दें, एक लौंग डालें। फिर हाथ जोड़कर आपने वहीं पे बैठ के ये 108 बार मंत्र जपना है, यानी जहाँ पे आपने दिया जलाया है वहाँ पे आपने बैठ के 108 बार मंत्र जप करना है। आप चाहे तो चेयर रख लें, नहीं तो साइड में बैठ जाएं एक साफ सुथरी जगह करके। और ये मंत्र मैं स्क्रीन पे दिखा भी देती हूँ। ओम क्लीं महाकाल्य नमः, ओम क्लीं महाकाल्य नमः। इसका 108 बार जाप करें, इससे कुल देवी भी की शक्ति जागृत होगी। अगर आपके घर में नेगेटिविटी घूम रही है तो उसका भी अंत होगा। महाकाल्य मतलब महाकाल स्वयं भ्रमण करेंगे आपके, वो कहते हैं ना कि घर में, और सारी नेगेटिविटी चली जाएगी, पितृ दोषों से मुक्ति दिलाएंगे। जप के जो आप कर रहे हैं, जप के बाद आपको पीपल के पत्ते लेने हैं, उस पे राम राम लिख के आपको नदी में बहा देना है। कितने पत्ते लेने हैं ये मैं बता दूं। जप के बाद आपको 11 पीपल के पत्तों पर राम नाम लिखकर नदी या बहते जल में प्रवाहित करना है। तो 11 पीपल के पत्ते ले लें। पहले पीपल के पत्तों से प्रार्थना करें। आपको शनिवार के दिन पीपल के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। शुक्रवार आप दोपहर या सुबह को पीपल के पत्ते तोड़ के अपने फ्रिज में रख लें ताकि वो मतलब नमी रहे उनमें, वो सूख ना जाए। और सैटरडे के दिन ही आपको ये करना है। जब आप अपना ये कार्य करें तो दिया जलाने के बाद आप 11 पीपल के पत्ते लें। पीपल के पेड़ से पहले आपने प्रार्थना करनी है कि हम अपने पितरों की मुक्ति के लिए ये उपाय करने जा रहे हैं, कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय करने जा रहे हैं, हमारे जो जीवन में बाधाएं हैं उसके लिए हम उपाय करने जा रहे हैं। तो ये पीपल देव हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और हमें 11 पत्तों के तोड़ने की अनुमति दें। तो 11 पत्ते आपने उनकी अनुमति से तोड़ने हैं, अपने आप नहीं खींच के तोड़ने। ये दोष लगेगा नहीं तो ऐसे, तो दोष लगाना नहीं है, दोष दूर करना है, याद रखें। सो पीपल के पेड़ से अनुमति जरूर लें। 11 पीपल के पत्ते तोड़ के लेके आए और रेड पेन से राम राम लिखकर आप इसको लिखे इस मतलब इंटेंशन से कि ये जो मैं राम नाम लिख के यहाँ पे इस इंटेंशन से लिख रही हूँ कि मेरे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएं। मेरे अगर पूर्वज की मुक्ति नहीं हुई तो उनकी मुक्ति का मतलब रास्ता दिखाएं और हमारे घर में धन सुख समृद्धि लेके आए। तो इस तरह से आपने राम नाम लिख देना है हर पत्ते पे। फिर उसको क्या करना है, नदी या बहते जल में प्रवाहित कर देना है। एक मतलब और बता देती हूँ इसी चीज़ के लिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे पास तो बहाने के लिए कोई नदी नहीं है, क्या करें। आप एक काम करें, एक खुला बर्तन लें, पतीला ले लें चाहे, पतीले में उस पत्ते को उस रात के लिए तैरने दें और इस इंटेंशन से रखें कि ये मैंने नदी में प्रवाहित कर दिए हैं, ये बहता जल है तो प्रवाहित कर दिया। अगले दिन उन पत्तों को इकट्ठा करें। आपके पास अगर कोई मंदिर है तो वहाँ पुजारी जी से जाके मतलब बात करने कि अगर आपके यहाँ पे जो सामग्री होती है, आप जिस पानी में बहाने जाते हो तो आप उसमें ये पत्ते भी प्रवाहित कर दें
साथ में उन्हें कुछ दक्षिणा दे दें। अदरवाइज हमारे तो यहाँ पे पड़ी ही होती है एक बकेट जहाँ पे वो प्रवाहित करने जाते हैं सामान, तो एक इकट्ठा करते रहते हैं। अगर आपके भी ऐसे कोई बकेट लगी हुई है मंदिर में तो आप उस बकेट में उन पत्तों को आदर पूर्वक रखाएं और इस इंटेंशन से रखाएं कि आपने उन्हें पानी में बहा दिया है। इसके साथ काले तिल और गुड़ भी प्रवाहित करते हैं। ये काले तिल आप 50 ग्राम ले लें। अगर आपको 50 ग्राम नहीं लेने तो 10 ग्राम ही ले लें। तो गुड़ आपको लेना है 1.25 किलो गुड़ प्रवाहित करना है। इससे क्या होगा, कर्ज का बोझ हल्का होगा, पितृ दोष और कर्म दोषों का नाश होगा। अचानक से आपके सारे संकट टलने शुरू हो जाएंगे। जीवन में धन और सुख की वृद्धि होगी। अगर आपके पितरों की आत्मा की मुक्ति नहीं हुई है तो वो मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, उन्हें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये जो आप प्रवाहित कर रहे हैं उनकी मुक्ति की कामना भी कर रहे हैं पीपल के पत्तों के साथ। जितने भी भाई बहन है इस अमावस को अपने जीवन का नया आरंभ करने के लिए ये उपाय जरूर करें। ये उपाय बहुत ही सरल है लेकिन इसकी शक्ति जो है वो अनंत है। ये आपको ऊर्जा बाद में पता चलेगी कि जो हम ये कर रहे हैं ये रेमेडी हमारे जीवन को कितनी तेजी से बदलती है। और 23 अगस्त जो 2025 की ये जो साल की आखिरी अमावस है ये बेहद ही शुभ है। याद रखिए इस दिन किया गया आपका ये उपाय आपके जीवन में सभी कर्म दोष, पितृ दोष और संकटों को समाप्त कर देगा। खास तौर पे जो लोग कर्ज से परेशान हैं, बार बार उनको संकट लगता है, धन का नाश हो रहा है या फिर रुके कार्य पूरे नहीं हो रहे, उनके लिए तो ये रामबाण उपाय है। और ये चमत्कारी उपाय उनके लिए अमावस के दिन इतना सिद्ध होगा, ये आप करके देखें। तो जो उपाय की रेमेडी का जो सामग्री है नोट कर ले, दीपक, तिल का तेल, लौंग, पीपल के पत्ते और मंत्र जाप। ठीक है, ये चीज़ें याद रखें। इससे आपको जो लाभ होने वाला है वो है कर्ज मुक्ति, दोषों का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अनेकों उपाय पाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी। ये अमावस आपके लिए नई रोशनी और नया संसार लेके आए, नए धन का आगमन लेके आए। मेरी बहुत बहुत सारी आप सबको ब्लेसिंग्स। जय शंकर जी।